प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। खाते हैं तो इतना चला जाता है, किसी का बच्चा बीमार, किसी की बीवी बीमार, किसी का कुछ बीमार, किसी का कुछ बीमार। अगर काश्तकार ईमानदारी से काश्तकारी करे और उश्र निकाले तो वाकई मैं कहता हूं सबसे पाकीज़ा और सबसे अच्छी कमाई, सबसे नेक कमाई उसकी यही है। अच्छी कमाई, पाकीज़ा हलाल उश्र निकालो। और जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ाई हो रही है वहां मदरसे में उश्र पहुंचाओ। इस बात का भी ख्याल रखना, उश्र का। अपना माल पाक करो। पाक करने का मतलब उस पर गंदगी नहीं लगी है, मतलब यह है कि दूसरों का हक निकालो, दूसरों का जो हिस्सा था, जो हक था वो निकालो। वही तो बताया मैंने, बता दिया मैंने। उश्र जो बताया है वो 20 किलो पे 1 किलो, 20 क्विंटल पे 1 क्विंटल, मतलब 20वां हिस्सा। समझ में आ गई? इसी एतबार से आप नहीं, वो यहां हिंदुस्तान का, इंडिया का सब यही अभी समझे। वो वहां पे जहां पे लगान देना पड़ता था, समझ में आ रही? यहां का यही है। तो क्या है बोलो? 20वां हिस्सा। अब बता दूं, जमीन से जो भी अनाज पैदा हो, चाहे वो जमीन अपनी हो, चाहे जमीन ठेके पे लियो, चाहे जमीन रहन पे लियो, चाहे जमीन किसी ने दे दी हो, तुम जो तो खाओ वो, उस जमीन पे जो कर रहा है, उस जमीन पे जो भी अनाज पैदा होगा, समझ में आ रही है? गेहूं है, ये इसका जो है क्या होगा बोलो? उश्र है। और उस उश्र को 20वां हिस्सा बोलते हैं। कारोबार का मतलब यह होता है, वो फिर पैसे की ज़कात हो गई। वो क्या हो गई? पैसे की ज़कात। उसमें 40वां होता है। उसमें क्या होता है बोलो? 40वां, मतलब 100 रुपए पे 2.5 रुपए। कितने हो गए बोलो? 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 40वां हो गया। अब इसी एतबार से आप अपना कर लेना। हां, इतना और याद रखना, किसी के पास सोना है, चांदी है या रुपये हैं, ये सारी चीजें हैं, आज हमने ज़कात निकाली तो अब 1 साल पलट के जब आ जाएगा हौलाने हौल, तब ज़कात वाजिब होगी। समझ में आ रही? आज निकाल दी तो ऐसा नहीं है कल को भी निकालो, परसों को भी निकालो, नहीं, 1 साल जब पलट के आएगा तब ज़कात वाजिब होगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए रमजान में जो निकालते हैं, जहां अगर तुम उलझो, कोई परेशानी हो, या तो मुझसे फोन पे फोन करके, या किसी भी मुफ्ती से, किसी आलिम से, या अपने कारी साहब से पूछो, इन्हें पता होगा ये बताएंगे, नहीं होगा तो ये अपने उस्तादों से, किसी भी आलिम से पूछ करके बताएंगे। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें जहन में रहनी चाहिए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने कुछ बातें जो मुझे नहीं बोलनी थी कर्री बोल दी हैं, जैसे बहरे गूंगे हो गए। हालांकि ये जुमले मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मगर इसलिए डॉक्टर जो कड़वी दवा पिलाता है तो उसका मकसद दुश्मनी नहीं है, वो इसलिए ताकि जरासीम खत्म हो जाए। मतलब ये आंख बंद करे पड़े हैं हम, जबान रोके पड़े हैं, कान बंद, सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, मगर फिर भी नहीं बोल रहे। बोलो है कि नहीं? इसलिए, या मेरी बहनों को अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भी दुश्मन नहीं हूं। बताओ, जब यार तकलीफ होती है, एक तो करबला में क्या हुआ और हमारे यहां क्या हो रहा है, तो जो आदमी अगर दोनों चीजों को जानता है, बोलो उसको तकलीफ होगी नहीं होगी? उसको तो वही तकलीफ मैं अपनी तकरीर में बयान कर देता हूं। सिर्फ मेरा मकसद ये होता है, मेरा मकसद ये होता है इस्लाह हो जाए, मेरा मकसद ये होता है हम कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं भी तौबा करता हूं, तुम भी तौबा करो। ऐ अल्लाह, हम सब मिलकर के तौबा करते हैं, अगर कोई गलती हो गई हो, मौला एलानिया तौबा करते हैं, तू माफ फरमा दे। परवरदिगार, या अल्लाह, इस पूरी बस्ती पर तू करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। और जो भाई मेहमान आए,
یا میری وجہ سے کچھ ادھر سے بھی آئے سرکڑے وغیرہ سے اور ادھر مراد آباد کی طرف سے یا مہمانداری میں، جیسے اللہ سب کے یہاں برکتیں عطا فرما، سب کے یہاں رحمتوں کا نزول فرما، اور علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، صدر صاحب کے عمر میں اور علم میں برکتیں عطا فرما، قاری صاحب قبلہ یہ بڑی محنت ہے، حافظ فرمان صاحب، اور یہ سب مل جل کر یہ لوگ بھی کوئی کہیں پڑھا رہا، نبیل صاحب کوئی کہیں پڑھا رہا، کوئی کہیں پڑھا رہا، اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ کمیٹی والوں نے محنت کی اور گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا، بھائی بہن سب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے یہاں پہ آئے ہیں، بیٹھے۔ اے اللہ تو ان کے جان مال بیوی بچے آل اولاد سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار کسی پہ جادو ٹونا سحر آسیبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث ہو، مولا اس سے محفوظ فرما، اس سے حفاظت فرما اور اس کو دور کر دے۔ پروردگار جو بچیاں رشتوں کے بغیر بیٹھی ہیں، اے اللہ یا جو بچے ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، جن کے پاس شادی کا انتظام نہیں ہے مولا تو غیب سے مدد فرما دے۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ پڑھو، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔